आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे सूरज की किरणें सूरज का हिस्सा होती है। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है तब वह परमात्मा से एक तत्व का अनुभव करती है। परमात्मा हर आत्मा में विद्यमान है। क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हैं? आत्मा और परमात्मा का संबंध अटूट है। क्या आप भी इसे समझ पा रहे हैं? आत्मा की सबसे बड़ी यात्रा है अपने स्रोत परमात्मा तक लौटना। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तब जीवन में शांति और आनंद प्रकट होता है। परमात्मा केवल बाहरी संसार में नहीं, आत्मा के भीतर भी बसे हैं। आत्मा का परमात्मा से संबंध उसी प्रकार है जैसे जल का सागर से। परमात्मा के बिना आत्मा अधूरी है और आत्मा के बिना परमात्मा मौन है। आत्मा परमात्मा की ज्योति है जो हर जीव में समान रूप से प्रकाशित होती है। जब आत्मा अपने अहंकार को त्यागती है तब वह परमात्मा को पहचान पाती है। परमात्मा वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप देख सकती है। आत्मा और परमात्मा का मिलन योग का सच्चा अर्थ है। आत्मा और परमात्मा का संबंध प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। परमात्मा हर जगह है लेकिन आत्मा उसे अपने भीतर ढूंढने में सबसे सफल होती है। आत्मा परमात्मा के बिना निर्जीव है और परमात्मा आत्मा के बिना निर्गुण। जब आत्मा परमात्मा का स्मरण करती है तब जीवन में आनंद की वर्षा होती है। परमात्मा की खोज बाहर मत करो, आत्मा ही तुम्हें उस तक ले जाएगी। आत्मा और परमात्मा का संबंध अदृश्य लेकिन अनुभव करने योग्य है। परमात्मा की निकटता आत्मा के लिए सांस की तरह है। क्या आपने इसे महसूस किया है? आत्मा और परमात्मा का संबंध अनादि और अनंत है। आत्मा जब स्वयं को पहचान लेती है तो वह परमात्मा बन जाती है। परमात्मा का वास हर आत्मा में है, बस पहचानने की दृष्टि चाहिए। आत्मा परमात्मा का छोटा स्वरूप है। जैसे बूंद महासागर का हिस्सा है। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग आत्मा के भीतर से होकर गुजरता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही मुक्ति है। परमात्मा के बिना आत्मा का अस्तित्व अधूरा है और आत्मा के बिना परमात्मा का स्वरूप समझना असंभव। आत्मा और परमात्मा का संबंध हर धर्म का मूल्य सत्य है। जब आत्मा अपने मोह और माया को त्याग देती है तब वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा का परमात्मा से संबंध ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। आत्मा परमात्मा से अडिग संबंध रखती है, सिर्फ हम उसे महसूस करने के लिए तैयार नहीं होते। परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध न एक यात्रा है न कोई लक्ष्य, यह तो केवल अनुभव है। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तब हर डर, हर उलझन समाप्त हो जाती है। आत्मा को परमात्मा से कोई अलग नहीं कर सकता क्योंकि दोनों एक ही हैं। जो परमात्मा को अपनी आत्मा में ढूंढता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सच्चा सुख है। परमात्मा की संजीवनी शक्ति ही है आत्मा को जीवन और मुक्ति देने वाली। आत्मा का परमात्मा से संबंध समय और स्थान से परे है। संसार की सारी माया से परे परमात्मा और आत्मा का संबंध सबसे सच्चा है। आत्मा और परमात्मा का मिलन बिना किसी शोरगुल के शांतिपूर्ण है। आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा सिर्फ भीतर की ओर होती है। परमात्मा के बिना आत्मा अपनी राह खो देती है। आत्मा और परमात्मा का संबंध ही सच्चा प्रेम है जहाँ कोई भेद नहीं होता। आत्मा का परमात्मा से संबंध वही प्रेम है जो बिना किसी शर्त के होता है। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से कभी अलग नहीं हो सकती, वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग नहीं हो सकती। आत्मा को परमात्मा से अलग समझना जैसे चांद को सूरज से अलग समझना। जब आत्मा परमात्मा के मार्ग पर चलती है तो जीवन का हर कदम
आशीर्वाद बन जाता है। आत्मा का परमात्मा से संबंध वह अंतर्निहित शक्ति है जो हमें हर पल जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अगर आप परमात्मा को ढूंढ रहे हैं तो पहले अपनी आत्मा को जानिए। आत्मा और परमात्मा का संबंध आंतरिक सत्य है जो हर जीव के दिल में गूंजता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सेवक धर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे विनती करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बाबा हनुमान जी जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सेवक धर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे नए और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? कैसे एक छोटा सा अंश अर्थात आत्मा उस असीम शक्ति अर्थात परमात्मा से जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। आज हम इसकी गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे आत्मा और परमात्मा का असली मतलब क्या है, दोनों के बीच का यह अद्भुत संबंध कैसा है और सबसे जरूरी, इस ज्ञान से हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिए क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव की बातें हैं। सबसे पहले बात करते हैं आत्मा की। आत्मा कौन है? क्या यह केवल एक विचार है? नहीं, वेदों के अनुसार आत्मा वह शक्ति है जो हमारे शरीर को संचालित करती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। सोचिए, ऐसी ऊर्जा जो अमर है, अजर है और अविनाशी है। आत्मा हमारी चेतना का आधार है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इसे भूल जाते हैं। सोचिए, अगर शरीर मर जाता है तो आत्मा कहाँ जाती है? यह असीम चक्र, जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म, और आत्मा इस पूरे चक्र की गवाह है। अब बात करते हैं परमात्मा की। परमात्मा सिर्फ एक शक्ति नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड का मूल आधार है। क्या आप जानते हैं, वेदों में परमात्मा को सर्वव्यापक कहा गया है। मतलब वह हर जगह है। आप इसे भगवान कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं या ब्रह्म। नाम भले ही अलग हो लेकिन उनका अस्तित्व एक ही है। परमात्मा की दो मुख्य धाराएं हैं, साकार रूप और निराकार रूप। क्या आपको यकीन होता है कि एक ही परमात्मा हर जगह है, आपके अंदर भी और इस पूरे ब्रह्मांड में भी? अब आते हैं असली सवाल पर, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, ममे वासो जीव लोके जीव भूतः सनातन। मतलब हर आत्मा परमात्मा का ही अंश है। सोचिए, जैसे सूरज और उसकी किरणें, सूरज अर्थात परमात्मा और किरणें अर्थात आत्मा अलग हैं पर जुड़ी हुई भी हैं। या जैसे समुद्र और उसकी लहरें, लहरें अर्थात आत्मा समुद्र अर्थात परमात्मा से उठती है और उसी में विलीन हो जाती है। हम आत्मा हैं लेकिन माया, अज्ञान और हमारे अहंकार ने हमें इस सच से दूर कर दिया है। और यही वजह है कि हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए साधना करनी पड़ती है। वेदों का दृष्टिकोण, ऋग्वेद कहता है परमात्मा सर्वत्र है और आत्मा उसी का अंश है। क्या आप इसे महसूस कर पाते हैं? उपनिषदों का दृष्टिकोण, मुंडक उपनिषद में कहा गया है, दो पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, एक फल खाता है अर्थात आत्मा और दूसरा केवल देखता है अर्थात परमात्मा। कितना सुंदर चित्रण है। भगवद गीता का दृष्टिकोण, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब आत्मा परमात्मा के साथ संतुलन में होती है तभी योग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह योग सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का है। अब सवाल उठता है, आत्मा और परमात्मा का यह संबंध हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
जब आप समझते हैं कि आप परमात्मा के अंश हैं तो अहंकार मिटने लगता है और यही हमारे जीवन को हल्का बना देते हैं। यह सम्मान आपको वह शांति देता है जो बाहरी दुनिया में कभी नहीं मिलेगी। यह ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। तो क्या आप तैयार हैं इस गहरे संबंध को समझने के लिए? अब बात करते हैं कैसे करें आत्मा और परमात्मा का अनुभव। रोज सुबह 10 मिनट चुपचाप बैठकर अपने भीतर झांकें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आत्मा और परमात्मा का संबंध कितना गहरा है। भगवान की भक्ति में डूब जाइए। यह सबसे सरल तरीका है आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का। अपने कर्म को निष्काम भावना से कीजिए, बिना फल की चिंता किए कर्म करना यही परमात्मा की सेवा है। दोस्तों, आत्मा और परमात्मा का संबंध एक ऐसा रहस्य है जिसे महसूस किया जा सकता है पर पूरी तरह से शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। याद रखें, आप केवल यह शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं, अमर, शाश्वत और परमात्मा का अंश। यह ज्ञान न केवल आपको शांति देगा बल्कि आपको एक नए जीवन का अनुभव कराएगा। तो चलिए इस संबंध को समझने और अनुभव करने की यात्रा पर निकलते हैं। आखिर में परमात्मा को महसूस करना ही असली जीवन है और ध्यान में डूबिए क्योंकि वही है सच्चा आनंद। नमस्कार दोस्तों।